हेलो दोस्तों। तो यार हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं और रिलेटिव मोशन में अभी तक हम लोगों ने बहुत सी प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करना सीख चुके हैं। उनमें से पहली थी रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा था कि कोई रिवर में एक बोट चल रही होती थी, उसके मोशन को हम लोगों ने स्टडी करा था, उसके मोशन को हम लोगों ने रिलेटिव मोशन की मदद से सॉल्व करा था, रिलेटिव के फंडों से सॉल्व करा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, विंड क्यों बोल रहा हूँ, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स फिर हम लोगों ने पढ़ी थी, जहाँ पर क्या था कि हवा चल रही होती थी, हवा में कोई जहाज़ को किसी एक शहर से दूसरे शहर तक जाना होता था, फिर उसी में हमें सवाल पूछे जाते टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है वगैरह वगैरह, ये हम बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चर्चा करी है। अब आता है आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। आज का टॉपिक क्या है? रेन एंड मैन प्रॉब्लम। बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने का मजा ही कुछ और है। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा इस टॉपिक पर। मैं चाहूँगा कि आप पहले इसको फील करें। अगर आप फील कर गए तो इसके जो भी सवाल हैं आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। इतने आप मज़ेदार सवाल हैं, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा। जो भी मैं देखो, फील बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपके साधारण लाइफ में घटित हुई है वही फील्स होती हैं, ठीक है। जो आपने फील करा होता है एक्चुअली में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फील कहते हैं। तो कभी बारिश में आप भीगे तो स्वाभाविक सी बात है, बेशक अपनी लाइफ में एक बार तो दो बार तो आप बारिश में भीगे ही होंगे। मान लीजिए कि बारिश वर्टिकली गिर रही है, वर्टिकली बारिश ऐसी आप गिर रही है, तो आपके पास एक छाता है, आप बारिश से बचना चाहते हैं, आप छाता किस डायरेक्शन लगाएंगे? जस्ट ऊपर। भैया बिल्कुल मैं ऐसा छाता लगाऊंगा और बारिश सीधी नीचे गिर रही है तो मैं छाता ऐसा लगाऊंगा, पानी से बचा रहूँगा। मैं कहा बिल्कुल, बहुत समझदार आदमी हो। अच्छा, मान लीजिए हवा चल रही है और हवा की वजह से पानी की बूंदें थोड़ी तिरछी गिर रही हैं, थोड़ी तिरछी गिर रही हैं, तो अब बताइए कि आप छाता किस डायरेक्शन लगाओगे? सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में हमें आती हुई दिखाई देंगी पानी की बूंदें, उसी डायरेक्शन हम लोग छाता लगा देंगे, भीगना बंद हो जाएगा। मैं भीगाऊंगा नहीं, मैं भीगूँ ही नहीं। मैं तो स्मार्ट आदमी, मुझे दिखा कि बारिश की बूंदें ऐसी आ रही है, मैं छाता लगा दिया, बच गया। चिंटू होशियार है, लगा दिया छाता, भीगने से बच गया, भीगने से बच गया। अच्छा, अब कभी आपने फील कराओगे कि आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपके पिताजी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, कोई हवा वगैरह नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है और वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश गिर रही है। ग्राउंड से देखने पर यह पता चला है कि वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश गिर रही है, लेकिन आप बैठे हो, आप पीछे पापा के पीछे बैठे हो और मोटरसाइकिल को काफ़ी स्पीड पर चल रही है, तो आपने फील कराओगे कि आपको पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं आकर के, बहुत तेज़ी से लगती है, तमाचा से ज़्यादा तेज़ी से लगती है। अगर ज़्यादा तेज मोटरसाइकिल है तो बहुत तेज़ आपको ऐसी लगती है और आपको पानी की बूंदें ऐसी आती हुई दिखाई देती है। कैसी? इस तरफ आती हुई दिखाई देती है, ऐसी आती हुई दिखाई देती है। और ग्राउंड से कैसा बारिश गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप मूव कर रहे हैं और आप एज ए ऑब्जर्वर हैं। क्या है? आप ऑब्जर्वर, वहाँ पर अपने आप को आपने क्या माना? आप तो स्थिर है, सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, इसीलिए बारिश भी आपको इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वर ये टेंडेंसी होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पर 3 एजेंट होने वाले हैं, बारिश, मैन और ग्राउंड। कौन एजेंट होने वाले हैं? बारिश, मैन और ग्राउंड। बारिश, मैन और ग्राउंड, बस इन्हीं के साथ चैन रूल लगाएंगे, इन्हीं के साथ खेलेंगे। जो अभी मैंने जो फील की बात करी है, इनको थोड़ा ध्यान देना, इन पर थोड़ा ध्यान देना, इसी से हम लोग सवाल डेवलप करने वाले हैं। अच्छा, ये देखो भाई, पानी से चिंटू बच रहा है, कितना समझदार है। जिस डायरेक्शन उसे बारिश आती हुई दिखाई देगी, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसने छाता लगा दिया, छाता लगा दिया। एक मिनट दोस्तों, हाँ, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा जी, ओके जी। अब मान लीजिए कि रेन है, ओके, एक सवाल ले लेते हैं, बढ़िया सवाल ही ले लेते हैं कि मान लीजिए कि रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ गिर रही है। मैन है या चिंटू है
यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैं लेना चाहूँगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड हमसे पूछा गया है एंगल बताइए, एंगल थीटा का वैल्यू बताइए, वर्टिकल से थीटा का वैल्यू बताइए जिससे वो जिस डायरेक्शन में वो अपना छाता करे। वर्टिकल से कोई भी एंगल हो सकता है, इधर या उधर, वो हमें बताइए जिससे जो ये लड़का है वो भीगे ना। यानी हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर उसे भीगने से बचना है तो सबसे पहली बात है भीगने से बचना है तो छाता लगाना पड़ेगा। अब छाता किस डायरेक्शन में लगाए, जिस डायरेक्शन में उसे मैन को जिस डायरेक्शन मेरे बार आती हुई दिखाई दी, कॉमन सेंस वाली बात है, अभी हम लोगों ने फील्ड के बारे में चर्चा करी तब बताया था, जिस डायरेक्शन उसे आती हुई दिखाई दी कि उसी डायरेक्शन में छाता लगाएगा ना, बस। तो क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस या माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, रिलेटिव वाला एक ही रिलेटिव अपना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसे हम मान लेंगे माइनस जे कैप हो गया अपना, क्योंकि डाउनवर्ड जे कैप माइनस जे कैप। कैसे, मैंने इसको माना x, इसको माना y, इसको i, इसको j, तो माइनस जे कैप है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 i कैप। तो यहाँ रख देंगे भाई साहब, v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, -10 जे कैप और -20 i कैप, 20 i कैप। तो ये हमारे पास आया। एंगल पूछा गया है तो वेक्टर ये है। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको वेक्टर डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करूँगा कि इसे क्या दिखाई दे रहा होगा। इसे जो मैन है जब वो भाग रहा था उसे 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, -i कैप है तो मैंने वहाँ लिख दिया, और नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई, ये कुछ एंगल बना रहा होगा। तो एंगल कितना होगा थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 20/10 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ये एंगल इसका वर्टिकल से ये एंगल बना रहा होगा और इसी एंगल पर उस लड़के को भी क्या करना पड़ेगा, छाता लगाना पड़ेगा जिससे वो ना भीगे, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगानी, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मान का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो अंडर रूट किसका वर्ग, वेलोसिटी ऑफ रेन का वर्ग प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का वर्ग, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। अच्छा, डायरेक्शन में पता चलेगी, थीटा इस प्रकार से निकालते हैं। ओके, अच्छा, आप फील कर लो इस सवाल को, थोड़ा सा फील कर लेते। आप खड़े थे, आप आराम से खड़े थे, बारिश भी आराम से गिर रही थी, ठीक है। आपको छाता ऐसा लगाना पड़ा। अब क्या हुआ, आपको कोई काम याद आ गया और आप भागना स्टार्ट कर दिए। रिवर अपना 10 मीटर पर सेकंड से आपके सर पर वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी और आप छाता लेके ऐसे खड़े थे। ऐसे ही आप मम्मी का फ़ोन आया कि कुछ काम है, जल्दी भाग कर आ, तो आप भाग कर जाने लगे। आपने अपनी स्पीड एक्वायर कर ली 20 मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा, आप नहीं दौड़ पाओगे इतना। 20 ही लिया मैंने 20 क्यों लिया पर लेना, चलो ऐसे ही डाटा था, ले लिया। तो 20 मीटर पर सेकंड का आपने वेलोसिटी एक्वायर करा। अब 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी आपने लिया, तो यार जब आप देखोगे, आप ऑब्जर्वर, बेशक आप 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, लेकिन अपने आप को आपने रेस्ट पर मान रखा है। एज ए ऑब्जर्वर यू फील यू आर इन रेस्ट। जब आप रेस्ट पर मानोगे, एक्चुअली में आप 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहे हो, लेकिन अब आप देखोगे तो आपको सारी दुनिया 20 मीटर पर सेकंड से नीचे से जाते हुए दिखाई देगी। पानी है तो पानी 20 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो वही तो हुआ है, जैसे ही आप खड़े थे, मम्मी का फ़ोन आया, 20 मीटर पर सेकंड से भागने लगे। जब आपने देखा तो सारी दुनिया आपको 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जाते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि आप तो रुके हुए। एज ए ऑब्जर्वर यू आर इन रेस्ट।
तो 20 मीटर पर सेकंड सारी दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही, बारिश की बूंदें भी आपको 20 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखाई दे रही, रोड भी आपको 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही, पीछे जाती हुई दिखाई दे रही। बारिश की बूंदें 20 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और बारिश की बूंदें नेचुरली तो अपनी उनकी डाउनवर्ड स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड थी ही, तो वही तो अपने सामने निकल के आया कि 20 मीटर पर सेकंड इधर दिखाई दे रहा था वेक्टर से, और 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। फील से आ गया दोस्तों, फील से आ गया। इसीलिए मैंने कहा फील इज इंपॉर्टेंट। और ऑब्जर्वर के साथ अगर आप खेलना सीख गए, ऑब्जर्वर को आपने रेस्ट पर फील करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ ओके एकदम, आप बहुत सही खेल जाओगे बेटा, बहुत सही खेल जाओगे। अगर आप, जैसा मैंने अभी बताया कि आप 20 पर सेकंड से भाग रहे थे, अब एज ए ऑब्जर्वर अपने आप को आपने रेस्ट मान ले कि मैं तो भाग ही नहीं रहा, मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन सारी दुनिया हमारे नीचे से 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, रोड है वो पीछे जा रही है, पानी गिर रहा है, पानी जा रहा है, मैं रुका हूँ। ग्राउंड से देखने पर आप भाग रहे हैं, ग्राउंड से कोई देखे तो अरे लौंडा भाग रहा है यार, चिंटू भाग रहा है, लेकिन चिंटू के रिस्पेक्ट वो तो रुका हुआ, सारी दुनिया पीछे भाग रही है। पर्सपेक्टिव का गेम है दोस्तों, फील का गेम है। आराम से आपका सवाल हो जाता, वेक्टर से भी आंसर आया, मैथ पर विश्वास करा उससे भी आंसर आया, और यहाँ से भी आंसर आ जाए। सबसे पहले क्या पता चला कि 3 ही एजेंट हैं, रिवर है, रेन है, मैन है और ग्राउंड है। सवाल दीजिए भाई, सवाल दिया मैंने आपको, करके दिखाइए कि ए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड ए मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग बैट। गीला होने से बच जाए, कैसा अम्ब्रेला, किस एंगल पर अपने छाते को झुकाए कि गीला होने से बच जाए। रेन 6 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी, आप 8 मीटर पर सेकंड से भागने लगे। एज ए ऑब्जर्वर आप तो मूव कर ही नहीं रहे हो, बेसिकली आप ग्राउंड की रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, लेकिन आप देखते हो, क्योंकि आपका नज़र इंपॉर्टेंट है, आपको पानी किस डायरेक्शन में दिख रहा है उसी डायरेक्शन में तो आपको छाता लगाना है, आपकी नज़र इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आप ऑब्जर्वर बने, आप भाग रहे हो, हाँ 8 मीटर पर सेकंड से आप भाग रहे हो, लेकिन एज ऑब्जर्वर जब आपने आपको माना तो आप तो रुक गए, दुनिया 8 मीटर पर सेकंड से पीछे भागने लगी, सब पीछे जा रहे हैं। अद्भुत है, सोच कर देखो अद्भुत है, सोच कर देखो भाई साहब, समझ के देखो कि सारी दुनिया 8 मीटर पर सेकंड से निकल रही, पानी की बूंदें हैं, वर्टिकल एक ऐसी पानी बूंद आ रही थी और सारी दुनिया जा रही, तो ये भी जा रही है 8 से इधर। तो देखो जी, देखो फील करना, ये बूंद है, ये बूंद है, मेरा दिखाई दे रहा है, ये मेरी ये बूंद है, ये 6 से नीचे आ रही थी, अब 8 से पूरी दुनिया ही जा रही है, तो ये बूंद कुछ ऐसी आती हुई दिखाई देगी, ऐसी आती हुई दिखाई देगी। यही तो एंगल, यही तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन की, यही तो वेक्टर है, और इसी के बिल्कुल अपोजिट हमें छाता लगाना है, बारिश से मैं बच जाऊंगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो अगर हमने जो फील करा है, तो इस आदमी को क्या दिखेगा, मतलब चिंटू को क्या दिखेगा, उसे 8 मीटर पर सेकंड से बूंद का जो बूंद 8 मीटर पर सेकंड इधर आती हुई दिखाई देगी, और नीचे 6 मीटर पर सेकंड से, यानी कुछ ऐसा उसे दिखाई देगा, उसका कंपोनेंट उसे कुछ ये या उसको दिखाई देगा, ये वेलोसिटी उसको दिखाई देगी, उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में 8 होगा, y डायरेक्शन में 6 होगा, अगर ये x y मानता हूँ तो। फील से समझ में आया? ये उसे दिखाई देगा। ये क्या है? वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ये। एंगल बताओ भैया, एंगल थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 8y6 4y3, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अगर ये थीटा है तो अम्ब्रेला अगर लेके इधर खड़ा है, ये थीटा है, तो अम्ब्रेला लेके अगर चिंटू मैं यहाँ बना देता हूँ, तो अम्ब्रेला उसे कहाँ लगाना पड़ेगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बारिश इस तरफ गिर रही है, इस तरफ डालना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना बना रहा होगा वर्टिकल से? अगर ये थीटा है तो जेड क्या करती 1 नहीं, तो ये भी थीटा होगा, यानी वर्टिकल से 53 डिग्री पर ऐसा उसे घुमाना पड़ेगा सामने की तरफ, इस जिस तरफ भाग रहा है उसी तरफ उसे 53 डिग्री पर घुमाना पड़ेगा। फील से सॉल्व हुआ।
थीटा कितना है 53 डिग्री। अब आपको मैं एक काम देता हूँ कि इसको आप तमीज़ से सॉल्व करिएगा, वेक्टर से सॉल्व करिएगा, वेक्टर से। वेक्टर डायग्राम सॉल्व कैसे करोगे, जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 6, कितना दिया गया है 6 - 6 j क्या, वेक्टर रूप में ये लिख लो, है ना। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दे रखा है 8 i कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछा गया है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -6 j कैप और -8 i कैप, -8 i कैप वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू m। तो यही तो लिखा है, अगर इसको मैं फॉर्म करूं तो -8 यानी 8 इस तरफ 6 नीचे ए रिजल्टेंट, और यही तो फील्ड से हम लोगों को निकाला है। इस तरह से सरलता और सुंदरता से ये सवाल करे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया, वेक्टर से मुझे ज़्यादा समझ में आया, फील्ड वाला थोड़ा कम समझ में आया, कुछ को फील्ड वाला ज़्यादा समझ में आया, वेक्टर वाला कम समझ में आया, फील्ड वाले ज़्यादा होशियार हैं। चलो एक सवाल और बढ़िया लेवल का सवाल है कि स्टैंडिंग मैन यानी आप, एक स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। आप खड़े हो और आपको वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन कि आप ऐसे खड़े हो, वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर पानी गिरता हुआ एक लड़के को आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा अगर आप खड़े हो, आप ग्राउंड पर खड़े हो, तिरछा पानी गिर रहा है, तो तिरछा पानी क्यों गिर रहा होगा, हवा चल रही होगी, ऑब्वियसली हवा चल रही होगी, तभी तो पानी तिरछा गिर रहा है, हवा चल रही है, यानी हवा की वजह से पानी तिरछा गिर रहा है। अच्छा तो सिचुएशन क्या है कि आप ऐसा खड़े हो और बारिश की इस प्रकार आपको 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल से 30 डिग्री बनाता हुआ पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खड़े हो, आप यहाँ पर ऐसा बिंदास खड़े हो, आप खड़े हो 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पर एंगल बनाता हुआ पानी आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा ये कंडीशन है। पहला सवाल है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली टू हिम। पहला सवाल क्या है कि आप खड़े थे, आपको 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए पानी आपको नजर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, आपको ग्राउंड से भी वही दिखाई देगा क्योंकि आप तो खड़े हुए हैं। जैसे ही आप भागना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप भागना स्टार्ट करो तो क्या कह रहा है कि आपको जैसे ही आप कोई भी स्पीड से आप भागिएगा जिससे आपको जो पानी है वो वर्टिकली गिरता हुआ दिखाई दे, आपके ऊपर ही गिरता हुआ दिखाई दे, आपके ऊपर ही गिरता हुआ दिखाई दे। बताओ भाई, बताओ भाई, सोचो। ठीक है मैं मदद कराता हूँ, मैं थोड़ी मदद कराता हूँ। खड़े थे, बारिश गिर रही, बारिश किस तरफ, ग्राउंड में। अच्छा आप खड़े हो, हाँ ठीक ऐसे, ठीक है आप खड़े हो, बारिश गिर रही है ऐसी, बारिश गिर रही ये 30 डिग्री का एंगल बना रही, ये अगर जेड बनेगा, अगर ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही तो ये एंगल अगर 30 है तो यहाँ से भी ये एंगल कितना होगा 30 होगा। अम्ब्रेला भी आपको 30 लगाना पड़ा तब आप भीगने से बचेंगे। तो आप खड़े थे, आपको 30 डिग्री पर बारिश गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब आप किस तरफ भागो कि बारिश है वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई दी। बताओ, हवा इस तरफ चल रही थी तभी तो बारिश हमें इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मैं तो खड़ा हूँ, हवा इस तरफ चल रही होगी तभी तो बारिश इस तरफ आ रही है, तभी तो बारिश इस तरफ आ रही है। अगर हम बारिश की डायरेक्शन में ही भागना स्टार्ट कर दें, हवा की डायरेक्शन में ही भागना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा। अगर हम, सोचने वाली बात है दोस्तों, बारिश की वजह से बूंदें ऐसी आती हुई दिखाई दे रही थी, हवा की वजह से बारिश की बूंदें हमें ऐसी आती हुई दिखाई दे रही थी। अगर हम हवा की डायरेक्शन में ही भागना स्टार्ट कर दें, हवा की डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं और एक समय हम लोग जितनी हवा चल रही है उतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लें तो क्या होगा। जो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए हवा चल रही है ऐसा, हवा कितनी चल रही है, अगर कंपोनेंट में दिखाना चाहूँ तो हवा की वजह से जो बारिश का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कंपोनेंट में क्या आएगा,
20 sin 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। हवा इस डायरेक्शन में चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड। सोचना दोस्तों, ध्यान से सोचना, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। आप भागना स्टार्ट करते हो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन हवा चल रही है। आप अपनी वेलोसिटी कर लेते हो 8 मीटर पर सेकेंड। अभी भी आप देखते हो कि कुछ ना कुछ एंगल अभी भी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमसे बना रहा है। जब आप अपनी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हो, जब आप अपनी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हो, 10 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, आप भी इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, हवा की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, आप अपनी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हो। तो रिलेटिविटी सोचो कि आपकी जो वेलोसिटी है और हवा की जो वेलोसिटी है, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। आपको हवा चलती नजर ही नहीं आएगी। खुद सोचो, अगर आप हवा के बराबर पर भागने लगोगे तो हवा का मॉलिक्यूल ये उड़ रहा है, आप भी हवा का मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकेंड, आप भी 10 मीटर पर सेकेंड, हाय हेलो बराबर पे चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। जब आपके लिए हवा बंद हो गई है, हवा चलना आपके लिए बंद हो गई है, तो अब बारिश को मुड़ाएगा कौन? बारिश किस वजह से मुड़ रही थी? हवा की वजह से। आप हवा के बराबर पर भागने लगे, हवा जितनी चल रही तो उतनी स्पीड से आप भागने लगे, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है हवा की और आपकी वो 0 होगी। हवा का मॉलिक्यूल भी है, आप भी है, तो हवा तो चल ही नहीं रही आपके लिए, मॉलिक्यूल तो इधर उधर हो ही नहीं रहा है। जब हवा चल ही नहीं रही तो बारिश उल्टी या ऐसी तिरछी विरछी आपको नहीं दिखाई देगी, आपको जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखाई देगी। फील से समझ में आया? यानी कि अगर यू लड़का है या चिंटू हो या आप हो, -10 आई कैप, या फिर कह सकते हैं यू आप 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, यू आप 10 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी कर लेते हो, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपको जो वो दिखाई देगा, क्या? बारिश। फील से आया भैया, फील से आया, मज़ा आया। अब वेक्टर से करो, वेक्टर से ट्राई करो। ओ जय श्री राम, करो भाई, ट्राई करो, वेक्टर से ट्राई करो दोस्तों। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखोगे? ग्राउंड से देखने पर वेलोसिटी में किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है? 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड और 20 cos 30 यानी कि 10√3, इस डायरेक्शन में √3। तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो -10 आई कैप और -10√3 जे कैप। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा कितना? ये होगा यू आई कैप, क्योंकि हमें पता नहीं, मैं मान लेता हूँ कि यू आई कैप है। आई कैप क्यों लिया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भागना है, ऊपर नहीं भागना है, यू आई कैप। अच्छा, हमें चाहिएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। अच्छा, तो निकालिए भाई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रखिएगा वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप -2 आई कैप। आई कैप वाले पदों को साथ में रखिएगा, तो -10 आई कैप -10 और -u आई कैप -10√3 जे कैप, -10√3 जे कैप। अच्छा ओके, ये आया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सवाल कह रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई देनी चाहिए जब आदमी बारिश को देखे, ऐसी वेलोसिटी से आदमी भागे जब वो बारिश को देखे, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी निकल के आई भाई साहब। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई बारिश दिखाई देनी चाहिए, यानी कि सिर्फ वेलोसिटी उसको इतनी दिखाई देनी चाहिए, -10√3 जे कैप। आई कैप में कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होना चाहिए। अगर आई कैप में कोई कंपोनेंट हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ इधर उधर बारिश गिरती हुई दिखाई रही। आई में कोई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए। यानी कि ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो -10 = u, यानी u = -20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड। यानी इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दे 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हम लोग बच जाएंगे, यानी कि बारिश से हम लोग क्या बोलते हैं,
वारिस वर्टिकली गिरती हुई दिखाई देगी। वेक्टर से भी करा दिया, फील्ड से करा दिया। मज़ा किससे आया भैया? वेक्टर से। फील्ड से आना चाहिए। अच्छा ओके भैया ठीक है। दूसरा सवाल इसी में है, दूसरा सवाल इसी में कि नाउ इफ द फर्दर इंक्रीज स्पीड रेन appears to fall at 30 degree with the vertical, find the new velocity। आप भाग रहे थे, आप भाग रहे थे, आपकी ओर हवा इस तरफ चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, तभी तो वारिस का एक कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड अभी हमने निकाला था। आपने भी अपनी वेलोसिटी कितनी निकाल दी? 10 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो वारिस है आपको वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई दे रही है 10√3 मीटर पर सेकेंड से। ये कंडीशन तो अभी हम लोगों ने करी कि आपने अपनी वेलोसिटी को किसके बराबर कर लिया? हवा की वेलोसिटी से कर लिया। अच्छा, आपने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली, आप थोड़ी तेज़ी से और भागने लगे, आपने अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लिया। क्या किया? आपने अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि फिर से आपको वारिस 30 डिग्री पर गिरती हुई दिखाई देने लगी। नहीं समझे। आप 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे थे, वर्टिकली डाउनवर्ड आपको वारिस गिरती हुई दिखाई दी। आपने स्पीड बढ़ाई, आपने थोड़ा स्पीड बढ़ाई, यानी कि आपकी स्पीड आपकी स्पीड हवा से थोड़ी तेज हो गई है। हवा से तेज हो गई यानी हवा आपको लगने लगी। हवा लगने लगी इसका मतलब ये है, हवा लगने लगी यानी कि बारिश में हवा का इफेक्ट है, यानी बारिश आपको अब तिरछी दिखाई देने लगी। जैसे ही आपने 10 से 11 अपनी स्पीड करी, 10 से 11 मीटर पर सेकेंड स्पीड करी, वैसे ही बारिश आपको थोड़ी तिरछी दिखाई देने लगी। आपने 12 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी करी, आपको बारिश थोड़ी और तिरछी दिखाई देने लगी। आपने एक टाइम पर ऐसी वेलोसिटी करी कि बारिश आपको 30 डिग्री पर गिरती हुई दिखाई देने लगी। ऐसी आपको 30, अभी क्या था, पहले कंडीशन की थी, बारिश आपको ऐसी 30 डिग्री पर गिरती हुई इस तरफ दिखाई दे रही थी। आपने हवा की डायरेक्शन में भागना किया, 10 मीटर पर सेकेंड पर आपको वर्टिकली डाउन पर गिरती हुई दिखाई दी, तब आपने थोड़ी और स्पीड बढ़ाई, फिर से ऐसी कंडीशन आई कि आपको जो वेलोसिटी है ऐसी गिरती हुई दिखाई, वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको गिरती हुई दिखाई दी। सवाल पूछा गया है कि कितनी वेलोसिटी उसने कर रखी होगी जब उसे 30 मीटर पर सेकेंड से बारिश गिरती हुई दिखाई दी। अच्छा ओके, बताओ आपको दिख क्या रहा है? आपको अभी दिख रहा है कि बारिश है इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, 20 मीटर पर सेकेंड में 30 डिग्री पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। ये कंडीशन, ये क्या है? ये किसको दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब कॉमन सेंस से सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ कि आपने 10 मीटर पर सेकंड अपनी आपको बारिश 30 मीटर पर सेकंड से इधर दिखाई दे रही थी जब हवा चल रही थी तो आप रुके तो हवा चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। आप 10 मीटर पर सेकंड तक भागने लगे, 10 मीटर पर सेकंड आपने अपनी स्पीड कर ली। आपको रिवर आपके रिस्पेक्ट में रिवर कितना हो गया? रिवर का वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में 0 हो गया, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड आपको बारिश गिरती हुई दिखाई दी। अब आप अपनी कितनी स्पीड बढ़ाएं कि फिर से आपको 30 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी गिरती हुई दिखाई दे। ये बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो चेंज होने वाला नहीं है। आपकी स्पीड से बारिश का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस पर फर्क पड़ रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर आप अपनी स्पीड को 10 और बढ़ा दें, 10 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा दें, तब जो एंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये 20 है, 10 मीटर पर सेकेंड अपनी रफ्तार को और बढ़ा दें, क्योंकि 10 जब आपने 10 जीरो से आपने 10 करी तो जो 30 डिग्री एंगल था वो 0 हो गया। अब आप 10 से 20 करोगे तो 0 से फिर से 30 एंगल हो जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। आपने अपनी स्पीड को 0 से 10 किया, एंगल कितना बन रहा है? 30 से 0। अब आपने अपनी वेलोसिटी को 10 से 20 किया, मतलब 10 और बढ़ाया, तो एंगल 0 से 30 ही बढ़ेगा। वही तो सवाल है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से आप भागें
तो आपको फिर से क्या होगा, क्या दिखाई देगा, आपको बारिश 30 डिग्री पर गिरती हुई दिखाई देगी। भैया हमें मज़ा नहीं आ रहा है, हमें तो भैया वेक्टर से सॉल्व करा दो, तो वेक्टर भी करा दूंगा, क्या बड़ी बात है, वेक्टर से भी करा दूंगा। देखो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिखो। आपको दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये 30 डिग्री पर भाग रहा है, 30 डिग्री ये भाग रहा है और इसकी वेलोसिटी है फ़िलहाल 20 मीटर पर सेकंड से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये है। अब किस डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी ये दिया गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं तो ये आएगा -10 आई कैप और -10√3 जे कैप। मैंने सब वैल्यू रख दिया यहाँ पर, ये आएगा 10√3 और ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो मैंने लिख देता हूँ UI क्या चाहिए क्या ग्राउंड से वेलोसिटी क्या रही होगी, वही तो हमें चाहिए, वही तो मैंने लिख लिया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो वही पहली वाली है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो नहीं बदलेगी, क्योंकि जब आप रुके हुए थे तभी आपको वो दिखाई दे रहा था, वो कंडीशन क्या थी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी आपको क्या दिखाई दे रही थी जब आप रुके थे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा था और कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ये कंपोनेंट बनता है, क्योंकि ये भी 20 मीटर पर सेकंड था, ये 10√3, तो ये क्या था 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। ठीक है, ये उसको आता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ रख दो यार। अब चाहिए क्या हमें, ये चाहिए, तो यहाँ फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बारह फॉर्मूला दोनों रख दो भाई साहब, दोनों वैल्यू रख दो। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जब मैं रखूँगा तो -10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप प्लस 10 आई कैप और -10√3 जे कैप। साइन का थोड़ा गड़बड़ हुआ है दोस्तों, साइन का थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, अरे यार यही तो मैंने गड़बड़ किया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा भाई साहब। ये यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर जो भी है क्योंकि मैंने ये वैल्यू रखी है, यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट जाएगा तो कितना बचा 20 आई कैप, 20 आई कैप, और वही क्या है, वही क्या अपना UI, यानी U की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। अगर अपनी रफ्तार को आप 20 मीटर पर सेकंड कर लोगे तो आपसे फिर से देखो ये सिस्टम देखो, फिर से सुनो। आपने हवा की डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट किया, तो रिलेटिव हवा से आपका रिलेटिव जीरो हो गया, आपको वर्टिकली डाउनवर्ड करते हो। थोड़ी आप 10 मीटर पर सेकंड और आपने रफ्तार बढ़ाई, फिर से आपको हवा जब आपने देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, आप किसी एक स्पीड से भाग रहे थे और उस स्पीड पर आपको हवा नहीं लग रही थी। अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे, चलो मैं फिर एक और दाड़ा देता हूँ, आप खड़े हो, आपको हवा नहीं लग रही है, आप भागना स्टार्ट कर दो तो आपको हवा लगने लगती है भैया, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात। आप खड़े हो, आपको हवा नहीं लगती, आप भागना स्टार्ट कर दो तो आपको हवा लगने लगती है। आप ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको हवा नहीं लग रही, वो कंडीशन क्या है कि आप 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, उस कंडीशन में आपको हवा नहीं लग रही। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी कम करते हो या ज़्यादा करते हो, आपको हवा लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब आपने 10 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को बढ़ाया तो आपको हवा लगनी स्टार्ट हुई। जब आपने 10 से 20 कर दिया, अपनी स्पीड को 10 से 20 करा, तो हवा आपको 10 मीटर पर सेकंड इधर लगती हुई दिखाई दी। जब इधर आपको हवा लगती हुई दिखाई दी तो वही तो क्या था, वही तो आपको एंगल बनाते हुए वेलोसिटी दिख रही थी, किसकी, रेन की।
वेक्टर से भी हो गया, फील्ड से भी हो गया। अब एक बहुत सुंदर सवाल है, ए मैन रनिंग ऑन एससीवी का सवाल है। एग्जांपल, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। एक लड़का है, आप हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक रोड पर चल रहे थे, 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक रोड पर चल रहे थे और आपको बारिश है वो नीचे जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई दी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जब आप 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे थे तब बारिश आपको वर्टिकली गिरती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि ग्राउंड से बारिश कुछ ना कुछ तो एंगल बना रही होगी। एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हो तो आपको बारिश है वो वर्टिकली डाउन पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि स्वाभाविक सी बात है ग्राउंड से वो रियलिटी में, यानी ग्राउंड से बारिश कहीं ना कहीं हवा की वजह से तिरछी चल रही होगी, यानी कि आप हवा के साथ भाग रहे हो, तभी तो बारिश आपको वर्टिकली डाउन पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी हवा की रफ्तार कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है और आप इसी डायरेक्शन में जब भाग रहे थे तो आपको बारिश वर्टिकली डाउन पर गिरती हुई दिखाई दी। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसका हमें एक्स कंपोनेंट मिल गया है। कितना है? 8 है, यानी 8 आई कैप हमें एक्स कंपोनेंट उसका मिल गया है। इतना पता चल गया कि बारिश अगर मैं भाग रहा हूँ 8 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकली डाउनवर्ड हमें बारिश गिरती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्रेम से बारिश तिरछी गिर रही होगी और मैं हवा के बिल्कुल बराबर भाग रहा हूँ, तभी तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई दे रही। अच्छा जी भैया, बिल्कुल तुम बहुत सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर, मतलब 8 से ये 8 तो हवा तो 8 ही चल रही है तो फिक्स हो गया, क्योंकि तभी तो हमें वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखाई दे रही। आप अपनी स्पीड को 8 से थोड़ा 12 कर लेते हो, 8 से बढ़ाकर 12 स्पीड कर लेते हो, 8 से 12 कर लेते हो। कॉमन सेंस वाली ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि जब आप 8 से भाग रहे थे तो आपके लिए हवा रुक गई थी, तभी तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपको बारिश गिरती हुई दिखाई दे रही। जैसे ही आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तुरंत आपको हवा लगने लगेगी। आपने 8 से स्पीड 4 और बढ़ाई, 12 करी ना, 8 से आप 12 स्पीड करी तो आपने 8 से 4 स्पीड और बढ़ाई तो 4 किलोमीटर पर आवर से आपको हवा लगेगी। एज ए ऑब्जर्वर यू नेवर मूव। आप भाग रहे थे 8 किलोमीटर पर आवर से, सारी दुनिया निकल रही, सब कुछ पीछे जा रहा था 8 किलोमीटर पर आवर से, पर पानी की बूंदें नीचे आ रही, क्योंकि पानी बूंदें रिलेटिविटी खुद ही ऐसी जा रही, तभी तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हुई दिखाई दे रही। फिर आपने क्या किया कि आपने थोड़ी स्पीड और बढ़ाई, हवा से थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर लिया आपने। हवा जैसे ही आपने स्पीड ज़्यादा करी, हवा आपको लगने लगी। जब आपने 8 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करी तो हवा आपको 4 किलोमीटर पर आवर से लगने लगी। अच्छा, तो आपको हवा किस तरफ लगती दिखाई दे रही? 4 किलोमीटर पर आवर से लगती हुई दिखाई दे रही, पीछे की तरफ, इस तरफ आपको हवा लगती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, और एंगल तब कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है। मान लीजिए ये v है, तो b sin 30 में 30 ये है, b sin 30 इज इक्वल टू कितना? 4। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक लगा, ये 4 किलोमीटर पर किसके बराबर है? b के x की डायरेक्शन में कंपोनेंट के बराबर, तो x डायरेक्शन कंपोनेंट क्या v sin 30 इज इक्वल टू 4, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 v इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू कितनी आई? 8 किलोमीटर आवर। जब आपने 8 से अपनी 12 स्पीड करी तो आपको जो रेन है वो कितनी दिखाई दी? 8 किलोमीटर आवर से आपके मुंह पे आते हुए दिखाई दी। अच्छा, तो आपको b पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा। तो 8 cos 30 यानी कि √3/2 यानी 4√3। 4√3 से आपको पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब आपके दौड़ने, आप कितनी स्पीड पर दौड़ते रहे, बारिश का कभी भी वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता हुआ नहीं दिखाई। आपको हवा 4 किलोमीटर क्या 16 किलोमीटर पर आवर से आपको चलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में आपका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आप पहाड़ी आड़ी पे चढ़ रहे हो अलग बात है, लेकिन जब तक आप हॉरिजॉन्टल दौड़ते रहोगे वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे पास आ गया बारिश का, वो कितना है? 4√3 है। यानी कि अभी हमें पता चल गया था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट हमें 8 आई कैप मिल गया था, अब हमें बाई कंपोनेंट भी मिल गया, वो क्या? 4√3 जे क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ओके, हमसे पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड
देखो हमने वेक्टर तो निकाल ही लिया है, वेक्टर तो निकाल लिया, डायरेक्शन निकालने में कौन सी बड़ी बात है, डायरेक्शन निकाल लो भाई साहब, डायरेक्शन निकाल लो। ग्राउंड से पूछा गया है तो ठीक है, पहले इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये रहा 8 और ये रहा 4, तो ये कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 8/4√3, तो 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2y/√3, तो थीटा ये आ गया जो हमसे पूछा गया। किस डायरेक्शन में, रोड से देखने पर, जैसे रोड से पूछते हैं रिस्पेक्ट टू द रोड, थीटा निकाल लिया। अब का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, स्पीड, द स्पीड यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है, तो v की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी √4 का वर्ग प्लस 4√3 का वर्ग, एक्चुअली में 8 का वर्ग होगा यहाँ पर, हाँ 8 का वर्ग होगा, 8 का वर्ग, इससे हमें देखना चाहिए 8 का वर्ग, 8 का वर्ग है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो 4√7 किलोमीटर पर हावर